जो लोग टैक्स पेयर हैं, सरकार को टैक्स अदा करते हैं, ITR भरते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ITR भरते समय बहुत से लोग कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिनको जाने अनजाने में छुपा लेते हैं। वो आयकर विभाग के सामने जाहिर नहीं करते हैं और आयकर विभाग के सामने वो जानकारियां जाहिर करते हैं जो वो समझते हैं कि इनको जाहिर करना ज़रूरी है, और कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो वो ITR फाइल करवाते समय छिपा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी आयकर विभाग के द्वारा जो बताई गई है, आयकर विभाग के द्वारा जो परामर्श के माध्यम से जो सजेस्ट की गई हैं, तो कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों को अपने ITR फाइल करते समय छुपानी नहीं चाहिए। यदि आप ऐसी जानकारी छुपा लेते हैं तो आपको लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष ITR विभाग की ओर से जो सजेशन दिया गया है उसमें स्पष्ट बता दिया गया है, जिस जानकारी को आप छुपाने की गलती कर रहे हैं वो जानकारी आप ना छुपाएं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को आगाह किया है कि ITR में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेश में अर्जित आय, उसकी पूरी जानकारी यदि आप नहीं देते हैं तो फिर आपके विरुद्ध काला धन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। डिपार्टमेंट ने एक सार्वजनिक परामर्श भी जारी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करदाता असेसमेंट ईयर 2024 से 25 के लिए अपने ITR में ऐसी जानकारी दर्ज करें। परामर्श में यह साफ कर दिया गया है कि भारत के निवासी के लिए विदेशी संपत्तियों में शामिल चीज़ें इस प्रकार हैं कि बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी कंपनी या व्यवसाय में वित्तीय हिस्सेदारी, अचल संपत्ति यानी कि जायदाद, अभिरक्षक खाता, इक्विटी और ऋण में हिस्सेदारी, ट्रस्ट जिसमें व्यक्ति ट्रस्टी हो, सेटलर का लाभार्थी हो, ऐसे खाते जिन पर हस्ताक्षर का अधिकार हो, विदेश में रखी गई कोई पूंजीगत संपत्ति आदि। तो ये वो जानकारी हैं जो आपको स्पष्ट रूप से अपनी ITR फाइल करते समय देनी है। विभाग ने कहा है कि इस मानदंड के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को अपने ITR में फॉरेन असेट या विदेशी स्रोत से आय अनुसूची को अनिवार्य रूप से भरना होगा, भले ही उनकी आय कर योग्य सीमा से कम हो या विदेश में संपत्ति प्रकट स्रोतों से अर्जित की गई हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने कहा था कि अभियान के तहत वह उन करदाताओं को सूचनात्मक SMS और ईमेल भेजेगा जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष यानी कि 2024 से 25 के लिए अपना ITR दाखिल कर दिया है। इससे उन्हें अपनी गलती को सुधारने का मौका मिल सकेगा और वे नियमों के मुताबिक ज़रूरी जानकारी दे सकेंगे। यह SMS और ईमेल ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाएगा जिनकी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के माध्यम से पहचान की गई है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ये व्यक्ति विदेशी खाते या संपत्ति रख सकते हैं या विदेशी क्षेत्राधिकार से आय प्राप्त कर चुके हैं। देर से एवं संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।